अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफीफ़ा राव और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद है मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बुरा हाल है। अच्छा, गुस्सा भी है ओके। और बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस भी है। और वो इसलिए कि अभी तक तो हम नूर के केस को लेके चल रहे थे, मतलब वो तो मामला अभी हल नहीं हुआ। और जिस तरह का वाक़या लाहौर में हुआ है, मतलब मैं ख़ुद लाहौर शहर में रहती हूँ, आती जाती हूँ, बाहर अकेली भी आती जाती हूँ, और जिस तरह का इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है वो बस आपको हिला देने वाला है कि मीनार पाकिस्तान जैसी जगह पे 14 अगस्त को मुहर्रम के महीने में एक लड़की के साथ जो दरिंदगी की गई है ना, मतलब वो हैवानियत की कोई अल्टीमेट मिसाल है जो सब कुछ उसके साथ हुआ है। मतलब ये 400 लोगों के हजूम में कोई थोड़े से भी इंसान नहीं थे जो उसको बचा सकते, और उस मॉब ने उसके साथ जो कुछ किया, मतलब क्या हम किस ज़माने में वापस चले नहीं, उससे ज़्यादा वो घटिया लोग जो उस एक्शन को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये देखें कि 3 मिनट के फासले पे वहाँ से पुलिस चौकी है, ये थाना है, और 2 दफ़ा वहाँ मीनार पाकिस्तान के अंदर चौकी बनी हुई है। 2 दफ़ा कॉल्स गई हैं पुलिस को, और पुलिस ने पौना घंटा लगाया वहाँ पहुँचने पे। इतनी क्राउडेड जगह पे वैसे भी उनको पेट्रोलिंग कर रहे होना चाहिए। और ये जो माइंडसेट है ना, ये अफीफ़ा, ये बढ़ता रहेगा, इसकी जुनूनियत और दरिंदगी बढ़ती रहेगी जब तक हम 2 दरिंदों को पकड़ के दरख्तों से नहीं टांगेंगे। एंड ऑफ स्टोरी। और ये तो एक बच्ची है जो जिंदा है, और उसके मतलब मुझे पोस्ट आ रही हैं कि जी वो पता नहीं कैसी टिकटॉक्स करती थी, क्या करती थी। बाबा तुम कौन हो? ये कोई अदालत लगा ली है तुमने मीनार पाकिस्तान? वो बच्ची डॉक्टर है, एक छोड़ दें उस बात को, से। बात ये नहीं है। किसी को उसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, अपने फेल की एक्सप्लेनेशन दे हर आदमी कि उसने क्यों किया। मैं कहता हूँ इंतहाई नाजेबा तरीके से भी अगर कोई लिबास पहना हुआ है तो आप अपनी चादर उसके ऊपर डाल दें, आपका ये काम है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। महज़ब माशरों में ऐसा नहीं होता। या फिर अपने आप को महज़ब ना कहें कि हम गैर महज़ब माशरा है। यहाँ पे जंगल का कानून है, और ऐसा ही रहा है। वैसे जंगल में भी ऐसा कानून नहीं होता। जब दरिंदे का पेट भरा होता है तो वो भी अपना खामखा चीर फाड़ नहीं करता। ये जो है ना, ये दरिंदगी से भी एक अगले लेवल की किस्त सिमत है, और इसको अगर नोटिस ना लिया हमारे हुक्काम ने, जो कि मुझे नहीं लग रहा, मुझे अभी तक नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा करें कि 400 को छोड़ दें, 2-4 की तस्वीरें तो हमारे टीममेट्स ने आइडेंटिफाई कर दी हैं, उनका नादा से डेटाबेस निकाल के उनको तो फांसी दे ले। सर नोटिस की जो आप बात कर रहे हैं, नूर मुकद्दम केस पे भी तो नोटिस लिया हुआ है ना, अभी तक तो उसको कोई सजा के चांसेस यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। पता नहीं कितने महीने केस लटकेगा। ठीक है, अभी भी जो नोटिस लिया गया है तो उसके आप ये देखें, एक महीने साल, बहुत कई साल जाएगा, कई साल जाएगा। तो अब आप ये देखें कि जो नोटिस की भी खबर चल रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया है, तो उसके आगे क्या साथ खबर चला रहे हैं कि जी 2 दिन तो मुहर्रम की छुट्टियां हैं, नादरा ऑफिस बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते। 14 अगस्त को ये वाकया हुआ है, आज क्या डेट है, अब ये 2 दिन आप ये गुजार लें और उसके बाद क्या? चलो 2 दिन गुजरने दो, उसके बाद देख लेते हैं। 2 दिन का टाइम दे देते हैं, फिर ये जिक्र कर लेंगे हाथ कंगन को आरसी क्या। और सर जो चीज़ मुझे मतलब इस वक्त सबसे ज़्यादा, लेकिन ये एक कमाल की बात है, मुझे सुल्तान रई की एक फिल्म याद आ गई है। उसमें उसका एक डायलॉग, वो उसकी बीवी कत्ल हो जाती है तो वो हाई कोर्ट जाता है, बिल्डिंग टाप के जा रहा होता है, तो उसको पकड़ लेते हैं, एक्चुअली पकड़ लेते हैं पहले। जब अंदर जाता है कहते हैं अभी जज साहब को नहीं मिल सकते, अंदर नहीं जा सकते। वो आधी रात को वहाँ पे टाप के जाता है कि इस वक्त तो रश नहीं है, क्राउड नहीं है, तो वहाँ पुलिस पकड़ लेती है उसको। तो कहते हैं जी अदालत में क्या करने आए हो इस वक्त रात को? उन्होंने कहा जी मैं इंसाफ लेने आया हूँ। तो उसको पुलिस वाले ने कहा अदालतें 2 बजे बंद हो जाती, तो ऐसे राती 2 बजे इंसाफ लेना है? कहता है जी बोल के अपना जुर्म जड़ा 24 घंटे होता है और इंसाफ सिर्फ 6 घंटे मिलेगा। तो ये वो वाला हिसाब है। नादरा को भी समझना चाहिए, पुलिस को भी समझना चाहिए, और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी समझना चाहिए। सर सुल्तान रई की आपने बात की, आपको मंटो की बात याद नहीं है कि वो कहते हैं कि हमारे लिए औरतें ना सिर्फ हमारे घर की औरतें, और वो अब ये साबित हो रहा है कि कोई नहीं, उसने ये भी, मंटो ने तो बड़ी सख्त बातें भी की। उसने तो ये भी कहा था कि ये ऐसा मुआशरा है जहाँ औरत को टांगे के लिए लाइसेंस नहीं मिलता, इस्मत फरोशी के लिए मिल जाता है।
वो ये सारी तो बातें अब सच होती नजर आ रही है ना, बिल्कुल वो सारा कुछ सच हो रहा है। और अब आप ये देखें कि इंतहा तो ये है कि अब उस लड़की ने अगर एक ये सोचा है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए या कैमरे के सामने और सारा कुछ करे, तो उसके ऊपर लान तान शुरू कर दी गई है कि जी वो सामने क्यों आई है। मतलब जो कुछ उसके साथ हो गया उसके बाद क्या रह क्या जाता कोई है। जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जानवरों का माहौल जो है इसको रोकना पड़ेगा, और ऐसे जानवरों को अगर सज़ा नहीं देनी तो उनको सर्कस में बंद कर देना चाहिए। खुलेआम फिरने का उनका कोई हक नहीं है। मतलब या तो आप मना कर दें, मतलब सियालकोट वाला इंसिडेंट हुआ तो आपने कह दिया कि जी वो रात को बच्चों के साथ निकलने के लिए वो क्यों गई थी औरत, ठीक है। नूर मुकद्दम पे आपने कह दिया कि जी वो उसके घर पे क्यों गई थी। मतलब अब आप ये कहेंगे कि जी 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान पे क्यों गया था, या शाम को 6:30 बजे क्यों नहीं, गया क्या था। अपना ये बात नहीं है, उसको छोड़ दें। आप अपने एक्शन को जस्टिफाई करना है आपने। मैं खुदाई फौजदार नहीं हूं कि मैं सड़क पे जाके मैं कहूँ तुम गाड़ी सही नहीं चला रहे तो अब मैं उसको पर फायरिंग शुरू कर दूं। मैं कहूँ ये गाड़ी गलत चला रहा है, भाई मैं उसको रोक के समझा तो सकता हूँ, मैं रोक कर पुलिस को बुला सकता हूँ वहाँ पे। मुझे इजाज़त नहीं है मैं रोक के उसकी गाड़ी की शीशे तोड़ूँ या उसको मारूँ। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें, प्लीज़ इनका जिक्र बेकार है। और अब सर जब उसका जो इंटरव्यू सामने आया है, मतलब उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि क्या मुझे ये सज़ा मिली है कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब शॉकिंग थी कि वहाँ पे आखिर में जब सब कुछ ख़त्म हो गया, आखिर में सिर्फ एक बच्चा था जिसने उसके मुंह में जो है ना वो चंद कतरे पानी के डाले, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी बच गई। और वो कह रहा था कि ये ख़त्म हो गई, इसको तुम छोड़ दो। मतलब इतने मर्दों में वो सिर्फ एक बच्चा जो था उसमें इतनी इंसानियत ज़रूर थी, उनमें नहीं थी। है जी, बिल्कुल। अब बात यह है कि मैं इस पे क्या कहूँ, स्वाय मैं बुरा कहने के, कंडेम करने के, और मैं इस पे अपने आदमी खून जलाता। नहीं वाकई ये खून जलाने वाली बात है। तो खैर बाकी दूसरा इंसिडेंट आ गया नूर मुकद्दम का, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे। उस पर बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं कि शायद अब कुछ गवाह भी बनने पर राज़ी हो गए हैं और बड़ा कुछ हो रहा है कि पता नहीं इस केस में कौन सी ऐसी नई उन्होंने गवाह बन के साइंस निकाल देनी है। गवाह जो बन रहा है ना जी, वो अमजद बन रहा है, जो मैंने सुना है, जिसको चाकू लगा था। और कितने दिन के बाद आया वो आज, यानी इस केस में सामने। ये तो ईद की रात का, चांद रात का वाक़या है। तो अब अगर वो कर रहा है, और जब अस्पताल में अपना इलाज भी करा लिया और उसने मेडिकल लीगल नहीं कराया था वहाँ पे, तो उस वक्त उन्होंने अवॉइड किया था। और उसकी स्टेटमेंट जो उस वक्त दी थी कि जी मुझे तो एक नशई ने मारा था, अब इक़दाम कत्ल का कैसे कहेगा। तो ये उसके जो खौफनाक माँ बाप हैं दरिंदे के, उनका एक प्लान है। उनका प्लान है कि मज़ीद पर्चा कटाया जाए, और जो है वो अमजद को अब उसमें बनाकर उसकी तरफ से पर्चा कटाया जाए, और उसको सामने लेके आएंगे और अदालत में उससे अब ये कहलवाएंगे कि जनाब वहाँ पे अकेला वो दरिंदा नहीं था, बल्कि उसके साथ कोई एक दो और लोग भी मौजूद थे जो मैंने देखे थे। एक की बैक मेरी तरफ थी, एक की साइड मेरी तरफ थी। तो मैं अंधेरे से अंदर आ रहा था तो मैं देख नहीं सका, तो वो दोनों गायब हो गए। तो जो है उनमें से एक और ने मेरे ऊपर हमला किया, वो ये भी कहेगा। ये सारा ड्रामा हो रहा है ये दरिंदे को बचाने के लिए। और वो जो इस्मत आदम जी है ना, उसका खौफनाक दिमाग ये काम कर रहा है, और उसका बाप भी तो यही दिमाग काम कर रहा है। फिर अभी मैंने एक अफवाह सुनी जो आपने मुझे बताई कि उसको एक से ज़्यादा बंदे ने रेप किया। ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि डीएनए जो है ना वो मैच हो गया और वो साबित हो गया कि ये दरिंदे का डीएनए है। अब जब आप उसमें लोग ऐड करते हैं, आप कहते हैं एक से ज़्यादा लोग थे, तो आप केस को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ताकि वो उसके ऊपर बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है कि जी वो मरने वाली तो आ नहीं सकती गवाही देने। अब यही कह रहा है कि जी मैं कसम खा रहा, मैं तो बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं तो ये कर रहा था, मुझे भी मारा उन्होंने, मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया देखें, और बच्ची को मार दिया। ये बेसिकली ये सारा अब केस का डिफेंस जो है, एक घटिया फेक जाली झूठा डिफेंस जो है वो तैयार हो रहा है। और ये जो जाहिर है ना, जाकिर और जाहिर और इस्मत, ये तीनों चारों लोग जो हैं, ये इनके वजूद की गंदगी जो है उसने इस मुल्क को और इस मुआशरे को इतना प्रागिंदा कर दिया हुआ है। मैं तो बताऊं कि ये तो दरिंदा तो है ही है, इसके माँ बाप को छोटे मुजरिम नहीं है। इनको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और अब ये केस को कॉम्प्लिकेट कर रही है। आप और मैं, हम कम अज़ कम अपनी हद तक हमें कंफ्यूज नहीं होना।
अगर अदालत में कोई होता है कंफ्यूज तो वो अपना उनका फेल है, अगर पुलिस कंफ्यूज होती है ये उनका फेल है। हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो दरिंदा है उसको सज़ा होनी चाहिए, उसके जो अबेटर्स हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, और कल को जब साबित हो जाएगा कि इसने मेडिको लीगल इसलिए नहीं कराया था, अब क्या कह रहा है कि मुझे पुलिस ने नहीं करने दिया, तो कैसे नहीं करने दिया? आपको तो थेरेपी वर्क्स वाले लेके गए थे हॉस्पिटल, पहले आपको कुलसूम लेके गए थे, वहाँ से आप पिम्स गए हैं, आपने उस डेस्क पे नहीं गए, आपने वहाँ पे उनको बुलाया नहीं, आपने जब आपको स्टेटमेंट भी लिया डॉक्टर्स ने तो आपने कहा ये RTA है, रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है। अब किस तरह से आप एक नाम कत्ल का पर्चा करा रहे हैं? और वो भी इतने दिन के बाद। इतने दिन के बाद इसलिए कि अब वकुला की थॉट आ गई है बीच में कि ये कराओ, इससे फिर बचेंगे, फिर इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे, फिर इससे निकलेंगे। काश मेरे जैसा को सर फिरा आदमी जज हो और वो अगली पेशी में इसका हिसाब किताब बराबर करे। तो सर अभी जो आप लॉ की बात कर रहे थे, तो कोई क्या ऐसा कानून है कि जब एक दफ़ा एक बंदे को मुल्ज़मान की फहरिस्त में डाल दिया गया तो वो दोबारा से गवाह भी बन जाए? नहीं, वो अब अपनी तरफ से बन सकता है। पुलिस अगर उसको गवाह नहीं बना रही तो वो नहीं गवाह होगा, या उसको अगर मकतूल जो है वो लोग गवाह नहीं बनाते तो नहीं होगा। वो अपना नया पर्चा फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट के आगे जाके बयान दे के कि जी मेरे ऊपर इक़दाम कत्ल हुआ, पुलिस को कहें कि ये फ़ाइल करे, हो जाएगा। लेकिन दैट विल बी अ वेरी वीक ग्राउंड, क्योंकि अब वो क्या कहेगा, मेरा मेडिको लीगल कर लें। तो मेडिको लीगल तो इलाज होने के बाद हो रहा है, तो वो तो सही मेडिको लीगल है ही नहीं। पता नहीं उसकी बीवी ने मारी है उसको छुरी, पता नहीं किसी और ने, हमें क्या पता। अब आप 15 दिन के बाद कराते हैं, आपको तो ज़ख्म भी भर गए, आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ना DNA हो सकता है उसके ऊपर कि आपके ऊपर निशान किसके हैं, क्या है, जो भी है। ये कॉम्प्लिकेट करने के लिए, इसका मतलब है डिफेंस जो है ना, उनका शैतानी दिमाग वो मिलकर, अब वो कई शैतानी दिमाग जो हैं, ये उनकी एक प्रागंदा सोच है कि हमने इस तरह से डिफेंस को तो मीन्स के ये पूरा केस अब एक तो पुलिस के रोल पे, और जब तक चालान जमा नहीं हो जाता और सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तो तब तक ये बस रहमो करम पे है, पुलिस के रहमो करम पे है कि इसमें होना क्या है। अब देखें, मुझे आज तो किसी ने बताया, मेरी सोर्स ने, कि कोशिश हो रही है कि जी अब वो जो हमने परसों बात की थी फ़ोन की, कि अब फ़ोन भी रिकवर किया जाए, उसका डेटा रिकवर किया जाए। अगर ये खुद से नहीं सोच सकते थे तो आप सोच लें कि इनकी ट्रेनिंग कैसी है, या इनकी काबिलियत कितनी है, या इनके पास एक्सपर्टीज़ कितनी है, या टूल्स कितने हैं। तो ये अफीफ़ा जो आप और हम लड़ रहे हैं ना, अभी आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, आप रोना शुरू हो गई थी, ये एक बड़ी अपहिल टास्क है। अगर अभी से आप लोग हौसला हार देंगे, रोना शुरू कर देंगे, तो ये तो दरिंदों की जीत होगी। इस पे ना परेशान होना है, ना इस पे घबराना है, ना इस पे बिकना है, ना इस पे किसी के ज़ेरे अताब आना। ये ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मुश्किलात होती हैं, आयत करीमा पढ़ा करें। आयत करीमा पढ़ेंगी, आपको भी और आपके इर्द गिर्द सारे जो है वो महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों पे आवाज़ उठाते रहेंगे, आप भी हम लोगों को फॉलो करते रहें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।